अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उसामा इब्न अमान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, हम किसी शख्स पर यकीन तो करते हैं, क्या हकीकतन हम उस पर भरोसा करते हैं? क्या यकीन और भरोसा एक ही चीज़ का नाम है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यकीन और भरोसे में क्या फ़र्क होता है। एक दिन एक शख्स जो है वो तमाशा दिखा रहा था लोगों को, यानी कि वो तमाशे करने वाला था। उस शख्स को देखा गया कि वो शख्स जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जो है वो एक रस्से के ऊपर एक रस्से के ऊपर जो है अपने पाँवों को बैलेंस कर कर जा रहा है, और उसने हाथ में एक डंडे को पकड़ा हुआ है और कंधे पर उसका बच्चा भी बैठा हुआ है, और वो इस तरह जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और नीचे बहुत सारे लोग खड़े होकर उसे देख रहे हैं। जब लोग इस मामले को देख रहे हैं तो लोग पहले बड़ा घबरा रहे होते हैं कि यार ये किस तरह कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाशा करने वाला जो है वो तमाशा करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है, और लोग बहुत उसे दाद देते हैं और खुशदिली का इजहार करते हैं। तो वो शख्स जो उस बिल्डिंग पर खड़ा होता है, और खड़े होकर लोगों से पूछता है, क्या अब आपको यकीन है कि मैं इस बिल्डिंग से दोबारा दूसरी बिल्डिंग पर जिससे मैं आया हूँ उस पर चला जाऊंगा? तो लोग जो है वो बड़ी जो है ना चीखो पुकार के साथ कहते हैं कि हाँ हाँ, हमें यकीन है, हमें आप पे भरोसा है कि आप जो है इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर चले जाएंगे। वो कहता है अच्छा, आप सबको भरोसा है, पक्की बात है, यकीन है? कहते हैं हाँ, हमें भरोसा है, हमें यकीन है। तो कहता है फिर आप में से कौन सा शख्स जो है वो मेरे कंधे पर आकर बैठेगा? यानी मैं अपने बेटे को उतार देता हूँ, तो आप में से कोई शख्स जो है वो मेरे कंधे पर आकर बैठ जाए और हम इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर मैं उसे ले जाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन कोई भी शख्स आने को आमादा नहीं होता, क्योंकि किसी शख्स को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता, बल्कि उन्हें एक यकीन होता है, एक उम्मीद होती है कि ये शख्स जो है इस बिल्डिंग से क्रॉस कर कर दूसरी बिल्डिंग पर चला जाएगा। मेरे दोस्तों, आज कुछ हाल हमारा भी इसी तरह है। हमें अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन तो है कि वो हमारा काम कर देगा, पर हमें उसकी ज़ात पर भरोसा नहीं कि हमारा काम हो जाएगा। फिर हम अपने कामों में लगे रहते हैं और जो है और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, और साथ में मायूसी का इजहार करते हैं कि नहीं यार, साड़ी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो काम कभी होना ही नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह यही है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल भरोसा नहीं है। जब तक हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल भरोसा नहीं होगा, तब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी हासिल करने के लिए भरोसे का होना लाजमी है। हम हर किसी को ये तो कहते हैं कि यार मुझे तुझ पे भरोसा है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, लेकिन हकीकत में हमें ना उस शख्स पे भरोसा होता है, ना अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होता है, बल्कि हम आए गए कर रहे होते हैं। जब तक हमारा तवक्कल बिल्कुल 100%, 110% जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर नहीं होगा, तब तक हम दुनिया के किसी भी मामले के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और यही फ़र्क है यकीन और भरोसे के अंदर, क्योंकि यकीन टूट जाता है और भरोसा किसी सूरत पे नहीं टूटता, क्योंकि यकीन किसी न किसी जिंदगी के मोड़ पे आकर खत्म हो जाता है, और भरोसा किसी भी मोड़ पर आकर खत्म नहीं होता। यानी भरोसा इस चीज को कहते हैं कि किसी ने कहा, एक बुजुर्ग थे दरिया के किनारे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे, तो लोगों ने आकर तंग किया कि आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि वो इस सैलाब का रुख मोड़ दे। उन्होंने कहा जाओ भाई, मुझे तंग नहीं करो, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है, उसने सैलाब लाना हुआ तो ज़रूर आएगा, और अगर उसने नहीं लाना तो हमारे इस इलाके को किसी किस्म की कोई चीज़ छू नहीं सकती। लेकिन उन लोगों ने बहुत इसरार किया, बुजुर्ग को उनकी इबादत से रोका और उनसे दुआ कराने की कोशिश की। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ एक कई लेकर आओ, और वो जाकर जो है कई लेकर आ गए। उन्होंने वो कई लेकर, जो बंद बना हुआ था जिससे दरिया का पानी रुक रहा था, कई लेकर वो बंद सारा तोड़ना शुरू कर दिया, और आखिरकार सारा बंद तोड़ दिया। लोगों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ ना है, उन्होंने उस बंद को तोड़ दिया। अब दरिया का पानी जो है उससे टकरा के आगे की तरफ आ रहा था, तो लोगों ने बुजुर्ग को मारना शुरू कर दिया और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने कहा कि अब भी मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, अगर उसने सैलाब लाना हुआ तो ये बांध क्या है, इससे ऊंचे ऊंचे बांध बना लो तो इस जगह पर जो है वो सैलाब का पानी आने से रुक नहीं सकता। और अगर
उसकी मर्जी नहीं है कि इस इलाके के अंदर सैलाब आए तो किसी सूरत नहीं आ सकता। मेरे दोस्तों, ये भरोसा होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन होता है। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक शख्स आ गया कि आपके घर पर आग लग गई है। आपने कहा कि मेरे घर पर आग लग ही नहीं सकती। उन्होंने कहा आपका घर तो जल के राख हो गया है। आपने कहा किसी सूरत मेरा घर जल के राख नहीं हो सकता। सामने वाले ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा क्योंकि सुबह मैं जब घर से निकला था तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ बताई थी जिसको पढ़ने से घर हादसात और आफात से महफूज रहता है, सिवाय एक मौत के किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो मुझे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर भरोसा और मेरे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन है कि जब मैंने उसकी कलाम पढ़ ली तो अब कभी भी जो है वो मेरे घर पर वो हादसा आज पूरे दिन के अंदर रोनमा नहीं हो सकता। और हकीकत में ऐसा ही होता है, जब वो साहबी रसूल घर जाते हैं तो हकीकत में उनका घर नहीं जला होता बल्कि साथ वाले घर में आग लगी होती है। और जो आने बताने वाले शख्स होते हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये उनका घर नहीं, ये किसी और का घर है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ऐसे कामिल यकीन होता है। सहाबा तो कहा करते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा, क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि मैं मिराज के सफर से होकर आया हूँ, मैं सात आसमानों की सैर करके आया हूँ? तो सहाबा ने तो इस पे नहीं कहा कि साइंस तो ये नहीं कहती और फलां नहीं कहती, बल्कि सहाबा ने तवक्कल का और भरोसे का और यकीन का इजहार करते हुए कहा कि सदक़्ता या रसूलल्लाह, सदक़ या रसूलल्लाह, आपने जो फरमा दिया वो हक है। जब तक ऐसा भरोसा हमें नहीं होगा तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।